जय हिंद दोस्तों। बिहार एक्सप्रेस 2.0 में आपका स्वागत है। आज मैं एपी से संबंधित कुछ क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। ये बहुत सारी एग्ज़ाम में बार बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है, जो हमें जानकारी नहीं रहने पर हम लोग छोड़कर एग्ज़ाम से चले आते हैं। तो चलिए आज इस डाउट को हम दूर करते हैं और बहुत ही बारीक ढंग से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, जो कि वीडियो के आप एंड तक बने रहें और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का लाभ उठाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप बाय टाइप हम क्वेश्चन को बताते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, एक नंबर, दिए गए एपी का फुल फॉर्म जो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है न। तो दिए गए एपी 3,13,23 डॉट 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 का प्रथम पद एवं सर्वांतर ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से है और इसी पर अगर ये क्वेश्चन आप पहला समझ गए हैं तो बारी बारी से जो क्वेश्चन आपको बताएंगे वो बिल्कुल ही इजी से आप समझ जाइएगा। तो चलिए हम बताते हैं। पहला पद इसमें जो है वो पहला पद 3 है। पहला पद 3 है। सर्वांतर का मतलब होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी डिफरेंस है न। तो डी बराबर यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद 13 है और पहला पद 3 है। दूसरा पद 13 है या देखिए और पहला पद 3 है, तो 13 माइनस 3 बराबर 10, यानी ये हमारा डी दे दिया, जो कि हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था पहला पद क्या होगा। तो पहला पद ये 3 हो गया और सर्वांतर क्या है, तो सर्वांतर डी है। तो डी बराबर कितना हो गया, 13 माइनस 3 बराबर 10, जो कि बिल्कुल बेसिक से था। ये अगर आप समझ गए तो आगे का क्वेश्चन को समझने में आपको बिल्कुल ही नहीं दिक्कत होगा। तो चलिए टाइप 2 का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए टाइप 2 यहाँ लिखा हुआ है, जो कि आप बिल्कुल देख सकते हैं अच्छा ढंग से। तो चलिए टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 3,8,13,18 का कौन सा पद 18 है। कौन सा पद जो पूछ रहा है कि ये 18 है। तो चलिए पहला पद हम सोल्व करते हैं। या देखिए सोल्व लिखे हैं, ए बराबर यानी पहला पद 3 हो गया। यहाँ देखिए ए बराबर 3 है। दूसरा पद देखिए डी बराबर, यानी अब पहले अब सर्वांतर निकाल लेते हैं। तो डी बराबर 8 माइनस 3 बराबर 5, यानी डी मेरा मालूम हो गया 5। तो टी एन बराबर अब मालूम करेंगे। टी एन बराबर एक सूत्र होता है। एपी का कोई भी क्वेश्चन आप बिना सूत्र के नहीं बना सकते हैं, इसलिए आप जो जो सूत्र का प्रयोग होता है वो बिल्कुल ही इजी ढंग से आप याद कर सकते हैं। लास्ट में हम सूत्र पर चर्चा भी कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन यहाँ मेरा कह रहा है कौमा पद है 18वां पद, पद 18 है। कौन सा पद 18 है ना, कौन सा पद 18 है। तो टी एन बराबर, तो टी एन बराबर 18 ले लिए, बराबर 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी सूत्र है, जो 3 ए बराबर 3 ले लिए प्लस, अब कह रहा है एन माइनस 1 इंटू डी। तो एनमा पद तो पूछिए रहा है हमको, कौमा पद यानी एनमा पद, तो एन माइनस 1 इंटू 5, डी बराबर कितना है 5 दिया हुआ है, या डी बराबर या 5 दिया हुआ है। तो डी बराबर हम लोग 5 ले चुके हैं। डी बराबर क्या लिए 5। तो 18 में 3 इधर बराबर के इधर आ जाएगा, तो 15 हो गया। 15 बराबर 5 से गुना कर दीजिए एन में, 5 एन माइनस 5, तो 5 एन माइनस 5, 15 बराबर 5 एन माइनस 5, तो 15 माइनस में 5 इधर है चल गया, 5 इधर 20, अब 20 बराबर 5 एन, तो 20 बराबर 5 एन हो गया। तो 5 से अगर हम काटते हैं इसको 5 से, तो 5 चौका 20, यानी एन बराबर क्या हो गया 4। एन बराबर क्या हो गया 4, यानी ये जो पद हो जाएगा ये चौथा पद जो होगा क्या होगा
वो 18 हो गया। ये देखिए आपका क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, चौथा पद है न, पहला पद 3, दूसरा 8, तीसरा 13, चौथा 18। ये चौथा पद क्या हो गया, 18 हो गया। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन का। चलिए 5 सेकंड के टाइम देते हैं। चलिए आप बिल्कुल ले लिए होंगे, हमको विश्वास है। चलिए अगला क्वेश्चन भी आप ले लीजिए, 1 नंबर का भी स्क्रीनशॉट, जो कि बिल्कुल बेसिक से है। चलिए आप लोग ले लिए होंगे। चलिए तीसरा नंबर हम क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एपी का 2,7,12 10 पदों का समानांतर श्रेणी में योग ज्ञात करें। ये तीसरा टाइप है, देखिए यहाँ लिखा हुआ टाइप 3। तो 10वां पद का समानांतर श्रेणी में योग ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो बस कुछ नहीं, बेसिक अगर आपको याद होगा तो बिल्कुल इसको आप चुटकियों में बना सकते हैं। तो चलिए ये a बराबर हम 2 ले लिए, d निकालने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 7 - 2 बराबर 5। d भी हमको मालूम है, a भी मालूम, a बराबर 2, d बराबर 5। तो योग के लिए सूत्र होता है, यानी समानांतर श्रेणी में क्वेश्चन रहे तो योग के लिए सूत्र होता है SN बराबर है न n/2 × 2a + n-1 × d बड़ी ब्रैकेट बंद। तो चलिए 10 पदों का योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो 10 पदों का योग के लिए हम सूत्र लगा चुके हैं। तो SN बराबर n/2, तो n/2 10 पद यहाँ है, तो n/2 हम कर दिए हैं। 10 पद है तो n/2 10/2 बड़ी ब्रैकेट शुरू, 2a, तो 2a तो 2 गुना a का वैल्यू कितना है 2, तो 2 गुना 2 प्लस n-1 × d, तो 10 - 1 है न इंटू d का कितना है, यहाँ देखिए 5 है, d 5 है, तो n-1 × d बराबर 5 ले लिए। तो चलिए 10/2 काटते हैं, तो 5 इंटू 2 दूनी 4 प्लस 9, 10 में 1 गया 9, 9 गुना 5, तो 9 × 5 = 45 और 4 = 49 गुना 5 करते हैं तो 245, जो कि हमको यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको बिल्कुल अच्छा से समझ में आया होगा ये भी। तो चलिए 3 नंबर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बिल्कुल इजी ढंग से, हमको पूर्ण विश्वास है आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक बार चर्चा इस पर करते हैं। a बराबर 2, जो कि आप समझ गए होंगे, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 5। सूत्र होता है, योग के लिए सूत्र होता है SN बराबर n/2 × 2a + n-1 × d बड़ी ब्रैकेट बंद। तो SN 10वां पद पर पूछ रहा था, S 10 बराबर यानी 10/2 × 2a, तो 2 यहाँ दिया हुआ है, 2a का रहा 2 गुना 2 4 प्लस n-1 × d। 10वां पद n बराबर पदों की संख्या, तो 10 - 1 है ना, 10 - 1 तो 10 में 1 गया 9, 9 इंटू d यहाँ देखिए 5 है, तो यहाँ भी d बराबर क्या है 5, तो 5 लिख दिए। तो 5 2 से काट दिए, यहाँ देखिए 2 × 5 = 10, तो 5 हो गया, 5 × 4 2 दूनी 4 प्लस 9 × 5 = 45, 5 गुना 49 बराबर 245। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें जिसका दूसरा और एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें जिसकी दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 हो, 14 और 18 हो। तो देखिए आपको समझाने के लिए हम यहाँ बता रहे हैं, A2 मान लिया जाए पहला पद हो गया A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, ठीक। तो उसी तरह अब यहाँ पर हमको आपको समझाने के लिए ये यहाँ देखिए दूसरा पद दिया हुआ है और तीसरा पद दिया हुआ है, तो A2 बराबर 14 और A3 बराबर 18 लिख दिए। तो चलिए हम पहला पद के A लिख सकते हैं, तो दूसरा पद के लिए हम D पर योग करते थे, तो दूसरा पद के हम ऐसे भी लिख सकते हैं A + D बराबर 14, तो ये यहाँ पहला समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण क्या है, A + 2D बराबर 18, A + 2D बराबर 18 हम यानी जो कि तीसरा पद लिए हैं। तीसरा पद यहाँ क्या है, तीसरा पद है 18, तो A + 2D बराबर 18 हम कर सकते हैं, जो कि A पहला पद और 2D हुआ दूसरा 2 पद उधर, तो 2D
तो 18 यहाँ हो गया पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। तो चलिए डी बराबर समानांतर हो गया, तो ए प्लस 2d। अब इसको फिर से आपको समझाते हैं। डी बराबर सर्वांतर होता है, तो अब हम यहाँ से ए निकाल लेते हैं और डी निकाल लेते हैं। तो पहले डी निकलेगा, तो डी पहले हम लोग निकालते हैं कैसे। ए, अब दोनों को क्या करते हैं, बारी बारी से एक दूसरे में घटाते हैं। एक दूसरे में अगर घटाते हैं, यहाँ पर ही देखिए समझाते हैं, तो माइनस कीजिए, यहाँ भी माइनस कीजिए, यहाँ भी माइनस कीजिए, तो ए से ए खत्म हो जाएगा। और 2d माइनस डी बराबर माइनस डी बराबर 18 में 14 गया तो बराबर -4। तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो डी बराबर क्या हो गया 4, जो कि हम यहाँ आपको ये बताए हैं, समीकरण में आपको तोड़ कर लिखे हैं। फिर एक बार चलिए इस समीकरण को 1 और 2 को अगर हल करते हैं, तो माइनस प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ए से ए तो खत्म हो गया। अब -2d में एक डी अगर चल गया तो डी हो गया, और एक डी में फिर अब देखिए -18 में +14 है तो चल गया, तो क्या हो गया -4। माइनस से माइनस खत्म, तो क्या हो गया डी बराबर 4, जो कि आपको डी बराबर यहाँ देखिए समीकरण के माध्यम से सोल्यूशन बारीक ढंग से हम किए हैं। तो डी बराबर आपको 4 हो गया। जब डी बराबर हमें 4 मालूम हो गया है, तो ए बराबर हमको मालूम करना है। ए बराबर मालूम करना है, तो देखिए ए बराबर कैसे मालूम होगा, तो समीकरण 1 में हमको ले लेना है। समीकरण 1 में डी का वैल्यू अगर रख देते हैं, तो 4 डी का वैल्यू रख देते हैं तो ए नहीं मालूम हो जाएगा। तो समीकरण 1 में देखिए डी बराबर 4 वैल्यू रखते हैं, ए प्लस डी बराबर 14, तो ए प्लस 4 यानी डी बराबर 4 यहाँ है, तो 4 यहाँ पुट किए, बराबर क्या हो गया 14। तो ए बराबर ये 4 इधर चल जाएगा, तो 10 में यानी 14 में 4 घट गया तो कितना हो गया 10, जो कि आपको ए बराबर यहाँ डी बराबर मालूम हो गया 4, और यहाँ ए बराबर मालूम हो गया क्या 10, यानी यहाँ डी बराबर और यहाँ ए बराबर, यहाँ ए बराबर यहाँ डी बराबर वैल्यू मालूम हो गया, डी बराबर 4 और ए बराबर 10। तो चलिए अगला प्रोसेस क्या कहता है, अब योग का सूत्र होता है। योग का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर, अभी जो कि हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चर्चा किए थे तो दिया हुआ था, n/2 × 2a + n-1 × d। तो अब इस पर हम क्या करना है, क्वेश्चन क्या कर रहा है फिर से एक बार देख लीजिए। एपी के प्रथम 51 पदों का योग क्या होगा, तो 51 पदों का योग यहाँ पूछ रहा है। देखिए तो वही 51 पर अप्लाई करना है सूत्र हमको। तो चलिए 51 पर हम लोग अप्लाई करते हैं। 51/2 × 2a गुना 10, यानी ए के वैल्यू देखिए यहाँ 10 दिया हुआ है, तो 2 × 10 जोड़। अब देखिए 51 n बराबर n-1, तो 51 - 1 इंटू 4, यानी डी बराबर हमको कितना मिला था, डी बराबर 4 मालूम हुआ था। देखिए यहाँ जो कि डी बराबर हमें दिया हुआ है, डी बराबर कितना मालूम है 4, तो डी बराबर यहाँ 4 पुट किए हैं। चलिए 51/2 × 10 दूना 20 प्लस 51 में अगर 1 गया तो 50 इंटू 4, तो 50 × 4, ठीक नहीं, 50 चौका 200 और 200 जोड़ 20 220। अब 2 से अगर हम काटते हैं तो 110 बार में कटता है, तो 51 × 110 करते हैं तो 5610 आता है, जो कि 51 पदों का योग आपको दिया हुआ है। तो आप भी इसको 1 से 2 लाइन में बना सकते हैं। आपको समझाने के लिए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लंबा किए हैं, तो आप इसको 4 नंबर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने सेल्फ स्टडी में ला सकते हैं। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको 2 सेकंड के टाइम दिए हैं, लीजिए। चलिए आगे फिर ले लीजिए यहाँ से। चलिए आप अब बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग अब देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पर अब चर्चा करते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, यदि समानांतर श्रेणी का 11वां पद 38 और 16वां पद 73 हो तो उसका 31वां पद ज्ञात करें। तो चलिए अब हम डायरेक्ट वे में अगला क्वेश्चन अगर समझा दिए हैं, तो आप अगर थोड़ा सा भी समझे होंगे तो एकदम बिल्कुल ईजी में हम लिख दिए हैं इसको। चलिए 11वां पद का रहा था a + 10d ले सकते हैं,
11वां पद हो गया, क्योंकि ए तो ए है ये एक पद, और 10d हो गया 10 पद, 10 एक 11 हो गया पद, तो a प्लस 10d बराबर 38। 16वां पद का रहा था a प्लस 15d ले सकते हैं, तो 15d बराबर 73, a प्लस 15d बराबर 73। तो देखिए अब जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कीजिए, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कीजिए, तो तीनों जगह प्लस है तो माइनस माइनस कर दीजिए, तो a से a तो खत्म हो गया, और -15 में 10 चल गया तो क्या हो गया -5d, -5d, और 38 में यानी -73 में प्लस 38 गया तो कितना हुआ -35, तो माइनस से माइनस खत्म, तो d बराबर क्या हो गया 5 सते 35, जो कि d बराबर 7 आ गया हमको। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, जब d बराबर हमें 7 मालूम हो गया तो समीकरण 1 में हम d का वैल्यू दे देंगे, तो a का वैल्यू नहीं मालूम हो जाएगा हमको, तो a का पहले वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो a को वैल्यू मालूम कैसे करते, a प्लस 11d, a प्लस 11d, 11d नहीं होगा 10d होगा, यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ 10d होगा, a प्लस 10d जो कि 11वां पद मालूम हो जाएगा, तो a प्लस 10d बराबर 10 सते 70, a प्लस 10 सते 70, 70 बराबर कितना 38, तो a बराबर 38 माइनस 70, जो कि a बराबर कितना मालूम हो गया 32, a बराबर कितना मालूम हो गया 32 हमें मालूम हो गया है। तो 31वां पद निकालना है, 31वां पद के लिए a प्लस 30d, 31वां पद निकालने के लिए क्या हम करेंगे a प्लस 30d, क्योंकि a तो एक पद है ये, और 31वां पद के लिए 30d और चाहिए, तो 30d a प्लस 30d, तो d का वैल्यू हमें 7 है, d का वैल्यू हमें यहाँ कितना है 7, और a का वैल्यू -32, तो चलिए हम लोग करते हैं -32 और 30 गुना 7, 30 सते 210, 210 में अगर 32 घटाते हैं तो कितना हो जाता है 178। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल ढंग से समझ गए होंगे, अच्छे ढंग से। चलिए 5 नंबर के क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 2 मिनट का टाइम देते हैं हम, आप ले लीजिए, आप ले लिए होंगे। चलिए आप इधर बचा हुआ जो भी ले लीजिए। चलिए इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सभी वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।